सबसे पहला इस महीने का 1 दिसंबर को, दिसंबर में मेरे को क्या करना है वो टारगेट बनना चाहिए। 1 जनवरी को, जनवरी में मेरे को क्या करना है। 1 फरवरी को, फरवरी में मेरे को क्या करना है वो टारगेट बनना चाहिए। आपका कुछ भी हो सकता मंथली टारगेट, बिजनेस वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि पिछले महीने मेरा बिजनेस 20,000 था, इस महीने मेरा 40,000 बिजनेस। वो कब बनाना है, 1 तारीख को। आपका टारगेट हो सकता है इस महीने मेरी अपनी टीम से 2 लोगों को बिगनर निकालना है, बिगनर पिन पे पहुंचाना है। वो आपका टारगेट 1 तारीख को बनना चाहिए। आपका टारगेट हो सकता है इस महीने मेरी टीम से इस फला फला व्यक्ति को स्टार अचीवर बनाना है, इसको रॉयल्टी अचीवर बनाना है, इसका टेक्निकल की शुरुआत करवानी है, मैंने अपना टेक्निकल की शुरुआत करनी है। मंथली टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए। और आप डेली टारगेट लेके उसको पूरा करोगे, उसका इफेक्ट आएगा मंथली टारगेट पे। अगर आप डेली का टारगेट पूरा करते चले गए तो मंथली टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तीसरा टारगेट होता है सर शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट किसको बोलते हैं, कितने टाइम पीरियड का टारगेट होता है, वो होता है 6 महीने से 1 साल के बीच का एक टारगेट बनना चाहिए आपका। देखिए, आप दुनिया से अलग निकलना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं करती। अगर आप वही करोगे जो दुनिया करती है तो आप भीड़ में शामिल रहोगे, और भीड़ से अलग निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें था कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 6 महीने से 1 साल का टारगेट। मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप वाइटल अचीवर हैं, आपका बिजनेस 20, 30, 40 हजार है। आप शॉर्ट टर्म में टारगेट बना सकते हो कि मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना है 6 महीने से 1 साल के बीच में। आप रॉयल्टी अचीवर हैं, स्टार अचीवर हैं, आप टारगेट बना सकते हैं 6 महीने से 1 साल के बीच में कि मेरे को अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में मेरे को टेक्निकल क्वालिफाई करना है, टेक्निकल अचीवर बनना है। आप टेक्निकल अचीवर है, आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट हो सकता है इन 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मेरे को अपनी पिन को चेंज करना है, जंप करना है, एक पिन से अगली पिन पे पहुंचना है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको क्या करना है वो आपका एक टारगेट बनना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ टारगेट होता है मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट का पीरियड क्या होता है, 1 से 5 साल। मिड टर्म टारगेट स्ट्रोंग होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए, जिस टारगेट को सुनने के बाद, सोचने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आए, इस तरह का मिड टर्म टारगेट होना चाहिए। 1 से 5 साल। 1 से 5 साल मतलब अगर 1 जनवरी 2024 को आप ये टारगेट बना रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2029 तक आपको इस बिजनेस में क्या करना है वह आपका टारगेट बनना चाहिए। मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका इस बिजनेस में स्टार रूबी बनने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका इस बिजनेस में 5 लाख रुपए महीना पे पहुंचने का टारगेट हो सकता है। आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का घर बनाने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका गाड़ी खरीदने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में अपनी टीम के 10 लोगों को टेक्निकल अचीवर बनाने का टारगेट हो सकता है। 1 से 5 साल में आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, और वो टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपके पास में 5 साल का टाइम है। और आप डेली का टारगेट पूरा करोगे, मंथली टारगेट पूरा करोगे, शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करोगे, तो जो भी टारगेट आप मिड टर्म में बनाओगे ना वो टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। तो मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल। और कुछ भी किया जा सकता है, करते हैं इस बिजनेस में। 5 साल में स्टार रूबी भी बना जा सकता है, 5 साल में स्टार रूबी से भी ऊपर की पिन पे जाया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है उस बड़ी चीज के लिए सोचना। और आम आदमी क्या करता है सर, सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और जिसको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता उसके साथ कभी नहीं होता। होता किसके साथ है, जिसको लगता है ऐसा हो सकता है और ऐसा मैं कर सकता हूं। तो ये मिड टर्म टारगेट है जिसका पीरियड होता है 1 से 5 साल। और लास्ट टारगेट आपका बनना चाहिए लॉन्ग टर्म टारगेट। और लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब होता है बिफोर डेथ। अब 100 साल जिएंगे, 200 साल, 500 साल जिए, लेकिन मरने से पहले क्या क्या करके मरना है, उससे पहले नहीं मरना है, वो एक टारगेट बनना चाहिए आज आपका। कि मरने से पहले क्या क्या अचीव करके मरना है। आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, आपके बिजनेस का साइज कितना होना चाहिए, आपके नीचे लीडर्स कितने होने चाहिए, कितने स्टेट में आपका बिजनेस होना चाहिए, क्या क्या सुख सुविधाएं, क्या क्या भौतिक सुख आपके पास होने चाहिए बिफोर डेथ। आपके और कोई ड्रीम हो सकते हैं,
आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, आप कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को तीर्थ पे ले जाना चाहते हैं, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, जो भी आपका बिफोर डेथ, ये पांचवा टारगेट आपका जरूर बनना चाहिए लॉन्ग टर्म